प्यारे बच्चों, मैं आशीष अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं विद्या क्लासेस में। बच्चों, आज हम 11वीं क्लास की फिजिक्स पढ़ रहे हैं और 11वीं क्लास की फिजिक्स में बच्चों आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 6 रहेगा। ठीक है, और ये बच्चों आज इसका लेक्चर लास्ट लेक्चर रहेगा। लेक्चर नंबर इसका रहेगा बच्चों ये 4। ठीक है, तो इस चैप्टर में बच्चों हमने जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं आपके, उन टॉपिक्स पर रिलेटेड जो आपके कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, उनको देखेंगे आज हम बच्चों। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? पहले क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 2 किलोग्राम व 1 किलोग्राम के दो पिंड 3 मीटर की दूरी पर स्थित है। निकाय के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति बतानी है। निकाय के द्रव्यमान केंद्र की आपको बच्चों स्थिति बतानी है। तो उसके लिए आपको क्या काम करना होगा बच्चों? इसके लिए आपको एक एक्सिस ड्रॉ कर लेनी होगी। यहाँ पे जैसे मान के चल लेते हैं, ये वाली आपकी वाई एक्सिस हो जाती है और ये वाली बच्चों मान के चल लेते हैं। एक काम करते हैं, इसको डॉटेड लाइन में लेके चलते हैं कि जैसे मान लो आपके पास ये वाली वाई एक्सिस होगी, ठीक है, और ये वाली बच्चों आपके पास में एक्स एक्सिस हो चुकी है। ठीक है, अब जैसे मान लिया आपने कि ये वाली आपके पास में एक्स एक्सिस है, ये वाली आपके पास वाई एक्सिस है। ठीक है, तो आपने क्या काम करना है बच्चों? यहाँ पे मान के चलेंगे कि आपका मूल बिंदु हो जाएगा, ये मूल बिंदु पे आपका m1 के बराबर आपको हो जाएगा बच्चों 2 किलोग्राम। ठीक है, 3 मीटर की दूरी पर। ठीक है, तो 3 मीटर की दूरी का मतलब होगा बच्चों यहाँ पे कि आपने यहाँ से डिस्टेंस लेके चलनी है, और डिस्टेंस जो होगी बच्चों आपकी, मान के चल लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी बच्चों ये 3 मीटर होगी। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास में दूसरा पार्टिकल है इसका मास कितना बच्चों? यहाँ पर m2 बराबर आपका हो जाएगा 1 किलोग्राम। ठीक है, तो बच्चों अगर इसके कोऑर्डिनेट देखा जाए तो यहाँ से हम कह सकते हैं इसके कोऑर्डिनेट जो बनेंगे बच्चों वो बन जाएंगे 0 0। ठीक है, अगर ये पॉइंट आपके पास है और इसके कोऑर्डिनेट बच्चों बन जाएंगे 3 0, है ना, 3 0। बात समझ में आ रही बच्चों आपके? मान के चल लेते हैं कि यहाँ पे पॉइंट आपका ए होगा, यहाँ पे पॉइंट आपका बी होगा। ठीक है, अब आपको इस स्थिति में इस निकाय का द्रव्यमान केंद्र की स्थिति बतानी है। तो आपको वैल्यू क्या क्या दे रखी है बच्चों? यहाँ पर आपको यहाँ पे दे रखा है आपको m1 बराबर 2 किलोग्राम। ठीक है, दूसरा आपको बच्चों यहाँ पर दे रखा है m2 बराबर कितना दे रखा है आपको? 1 किलोग्राम। ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको 0 0। ठीक है, तो यहाँ से x1 बराबर 0 आ गया, y1 बराबर बच्चों 0 आ गया। इसके कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं बच्चों 3 0। तो यहाँ से x2 बराबर आपका 3 आ गया और y2 बराबर बच्चों आपका 0 आ गया। कोऑर्डिनेट अगर देखते हैं तो जब द्रव्यमान केंद्र के स्थिति ज्ञात करते हैं बच्चों, यानी कि आपको निकालना होगा द्रव्यमान केंद्र सेंटर ऑफ मास, तो ये निकाला जाएगा बच्चों आपका XCM और ये YCM। ठीक है, तो इसमें आपको क्या क्या करना होगा बच्चों? पहले आप XCM निकालेंगे, फिर YCM निकालेंगे और दोनों की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे। देखें, तो जब बच्चों XCM निकालेंगे यहाँ पे, तो XCM बराबर क्या आएगा आपका? m1 x1 प्लस के m2 x2 अपॉन में m1 प्लस के m2। ठीक है, m1 की वैल्यू बच्चों कितनी है? 2। x1 की वैल्यू कितनी है बच्चों? 0। m2 की वैल्यू कितनी है? 1। x2 की वैल्यू कितनी है बच्चों? 3। यहाँ पे कितना जाएगा? 2 प्लस 1 जाएगा, तो 0 प्लस ऊपर चला गया 3 अपॉन में आ गया आपका 3, है ना। 3/3 काट के इसको आ जाएगा बच्चों आपका 1। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप बच्चों निकालते हैं दूसरी वैल्यू YCM, तो YCM बराबर आपका जाएगा बच्चों m1 y1 प्लस के m2 y2। ठीक है, m1 प्लस के m2। जब वैल्यू रखेंगे बच्चों यहाँ पे वैल्यू रखी जाएगी आपकी 2 गुना 0 प्लस 1 गुना 0 बटे में 2 प्लस 1, तो 0 प्लस 0 बटे में 3, तो 0 ही आ गया। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पे आपके जो पॉइंट निकल कर आते हैं यहाँ पे, है ना, वो क्या निकल के आ जाएंगे बच्चों? तो उसका मतलब आपका यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो गया? 3, सॉरी 3 नहीं आएगा, 1 आया था ना यहाँ पे, 1 और 0। तो ये इसका बच्चों आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आप यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे। अब जैसे अगले क्वेश्चन में कहता है बच्चों आपसे कि 6 किलोग्राम, है ना, आपको m1 दे दिए बच्चों यहाँ पे 6 किलोग्राम है। ठीक है, और आपको m2 दे दिया बच्चों आपको यहाँ पे 2 किलोग्राम का एक पिंड है। दोनों कोनों के आपको स्थिति सदिश दे दिए। वेक्टर r1 दे दिया 6i कैप माइनस के 7
जे कैप, ठीक है। और R2 वेक्टर मैं आपको दे दिया बच्चों 2i कैप प्लस के 5j कैप, ठीक है। अब यहाँ से आपको द्रव्यमान केंद्र की स्थिति बतानी है बच्चों। जब द्रव्यमान केंद्र की स्थिति बतानी होगी तो आर सी बराबर क्या आएगा बच्चों, आपका M1 R1 वेक्टर फॉर्म में M2 R2 अपॉन में M1 प्लस M2, ठीक है। अब वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे बच्चों, तो देखिए कितना आएगा। M1 की वैल्यू 6, यहाँ पे रखी जाएगी 6i कैप माइनस के 7j कैप प्लस के 2, यहाँ पे 2i कैप प्लस के 5j कैप अपॉन में कितना जाएगा, यहाँ पे बच्चों 6 प्लस के 2 जाएगा, ठीक है। अब देखिए जब इसके अंदर गुना करेंगे बच्चों तो कितना वैल्यू आएगी निकल के आपके यहाँ पे, RCM बराबर आपका आ जाएगा यहाँ पे 36 आई कैप माइनस का स्ट्रिंग 42 जे कैप, उधर देखेंगे 2 दूनी 4 आई कैप, 2 पंजे 10 जे कैप, ठीक है। अपॉन में कितना जाएगा बच्चों, 4 2 8। देखिए RCM बराबर कितना आ गया बच्चों आपके पास में यहाँ पे 36 प्लस 4 तो 40 हो गया, 40 आई कैप, 42 में से 10 चले जाएंगे, है ना, तो कितने बचेंगे, 32 जे कैप बच जाएगा, बटे में 8 आ जाएगा। ऊपर से देखिए बच्चों क्या कॉमन आ रहा है यहाँ पे, यहाँ से 8 कॉमन आ जाएगा। जब 8 कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा 8 पंच 40 यानी कि 5i कैप माइनस के 8 चौक 32 यानी कि 4j कैप अपॉन में 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या स्थिति आ गई, 5i कैप माइनस के 4j कैप, ये इसकी बच्चों स्थिति निकल के आ जाती है। तो यानी कि द्रव्यमान केंद्र की बच्चों आपके यहाँ पर स्थिति होगी, ठीक है। अब जैसे बच्चों आपको यहाँ पर कह रहा है कि 3 बिंदु जिनके द्रव्यमान आपको दे रखे 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम XY तल पर हैं, तो सबसे पहले बच्चों हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर हम एक काम करते हैं कि XY तल को लेके चलते हैं। इस तरीके से आ गया, ये आपका मान लेते हैं कि Y एक्सिस होगी, ठीक है। और ये मान लेते हैं बच्चों आपका X एक्सिस हो जाती है, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपके, ये वाला आपका हो गया बच्चों X, ये वाला हो गया बच्चों आपके पास Y, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे क्या आता है कि 1 किलोग्राम यानी कि यहाँ पर वैल्यू को बच्चों नोट किया जाता है, तो हम नोट करके कह सकते हैं कि M1 जो आपको दे रखा है वो दे रखा है 1 ग्राम, M2 आपको दे रखा है बच्चों यहाँ पे, एक काम करते हैं थोड़ा सा पॉइंट को यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं इसको, M2 पर आपको दे रखा है बच्चों 2 ग्राम, M3 आपको दे रखा है बच्चों यहाँ पे 3 ग्राम, ठीक है। कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं बच्चों यहाँ पे कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं बच्चों यहाँ पे 1 2, ये दे रखा है 0 -1, और ये आपको दे रखा है 2 -3। तो 1 का मतलब होता है बच्चों एक्स अक्ष पर आपको 1 चलना है, ठीक है। एक्स अक्ष पर आपको 1 चलना है, तो 1 चलने के लिए बच्चों हम क्या काम करेंगे, हम 1 चलने के लिए काम कर लेते हैं कि हम यहाँ से जब आगे की तरफ चलेंगे, अगर हम देखते हैं बच्चों यहाँ पे, तो मान के चलते हैं कि ये वाला बच्चों आपके पास में मूल बिंदु हो जाता है, ये वाला आपके पास में मूल बिंदु हो जाएगा, ठीक है। इसको हम यहाँ पर दिखा देंगे O से, ठीक है। मूल बिंदु का बच्चों O मान के चल लेंगे, इसके कोऑर्डिनेट आप जानते हैं कि 0 0 होते हैं। अब यहाँ से अगर हम यहाँ पर आगे की तरफ चलते हैं बच्चों 1 0, तो 1 का मतलब होगा कि एक कदम यहाँ पर चलें, एक कदम यहाँ पे चलते हैं बच्चों, है ना। एक कदम जैसे हम यहाँ पे चलते हैं, एक कदम ये हो गया हमारे पास, 2 कदम ये हो गया हमारे पास में, ठीक है। 2 कदम ही चल रहा है यहाँ पे हमको, तो एक कदम जैसे यहाँ पर चले गए और फिर आपको जाना है वाई अक्ष पर 2 कदम, यानी कि एक कदम यहाँ पर गए और एक कदम यहाँ पे गए, ठीक है। तो उसका मतलब होगा कि जैसे इसको मिलाया जाएगा आगे की तरफ, है ना, इस तरीके से मिलाया जाएगा और यहाँ पे इसको ऐसे मिलाया जाएगा, तो एक स्थिति यहाँ पे मिलेगी आपको, ठीक है। तो वो आपका हो जाएगा द्रव्यमान केंद्र की स्थिति, सॉरी उस पॉइंट की पोजीशन बन जाएगी आपकी। तो हम यहाँ पे इस पॉइंट की पोजीशन बना सकते हैं,
ठीक है, तो यानी कि इस पॉइंट की बच्चों पोजीशन जो बनेगी वो आपकी ये वाली बन जाएगी। इसको मान के चलेंगे पॉइंट ए होगा, और यहाँ पर आपका रखा है बच्चों m1 बराबर आपका रखा है बच्चों यहाँ पे 1 ग्राम, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बन जाएंगे बच्चों 1 2। ठीक है, बात क्लियर होगी। दूसरा आपका जा रहा है बच्चों x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -1, माइनस का लंब होगा नीचे बच्चों, तो माइनस का लंब यहाँ पर आपकी स्थिति बन जाएगी ये वाली। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0 -1, और यहाँ पे आपका m2 बराबर बच्चों आपका जाएगा 2 ग्राम। इसको मान के चलेंगे पॉइंट बी की स्थिति होगी। ठीक है, तीसरा y पर x पर दो वैल्यू आपकी 1 2 यानी कि दो वैल्यू ये होगी। y पर जाना आपको 3 कदम, तो एक ये हो गया, दो ये हो गया, तीन ये हो गया। जब उसको बच्चों ऐसे मिला के चलेंगे तो हम यहाँ पर देख सकते हैं किस लाइन ऐसे खींच दी, किस लाइन के ऐसे खींच दी, तो यहाँ पे काटेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर बच्चों इसको कह देंगे कि यहाँ पर हमारा एक स्थिति आपको यहाँ मिल जाएगी ये वाली। ठीक है, बात समझ में आ रही है बच्चों आपके? अगर ये वाली बात समझ में आ गई है तो इसका मतलब ये वाली पोजीशन हमारी बन जाएगी बच्चों, उसको सी पॉइंट मान लेंगे। और यहाँ पे आपका m3 बराबर आपको जाएगा यहाँ पे 3 ग्राम। इसके कोऑर्डिनेट आपके बन जाएंगे बच्चों 2 -3, है ना, 2 -3 बन जाएगा। जब इसको अब यहाँ पे मिलाते हैं, इसकी संरचना देखिए बच्चों किस तरीके से बनेगी आपकी। इस पॉइंट को यहाँ से ऐसे मिला देंगे, इस पॉइंट से यहाँ से, इसको यहाँ से मिलाएंगे ऐसे यहाँ पर, और साथ में आपको इससे इससे मिला देंगे। तो इसका मतलब आपकी स्थिति बच्चों ये वाली बन जाती है। तब इस आकृति का आपको इसका सेंटर निकालना है। ठीक है, जब सेंटर आपको निकालना होगा बच्चों तो आपको क्या काम करना होगा, यहाँ पे आपको देखना होगा कि x1 की वैल्यू 1 है और y1 की वैल्यू बच्चों आपकी 2 है, x2 की वैल्यू बच्चों यहाँ पे 0 है, y2 की वैल्यू बच्चों आपकी -1 है, x3 की वैल्यू यहाँ पर 2 है, y3 की वैल्यू बच्चों -3 है। ठीक है, आपकी स्थिति वाली बन जाती है। अब आपको यहाँ पे द्रव्यमान केंद्र निकालना है, तो यानी कि आपको RCM निकालना होगा, और जो आपका बच्चों RCM होगा यहाँ पर RCM जो होगा बच्चों वो होगा आपका XCM और YCM की जो वैल्यू यहाँ पे निकल कर आएगी उसको रखा जाएगा, और वही बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए वैल्यू को फाइंड करेंगे यहाँ पे। चलिए जब वैल्यू फाइंड करते हैं तो पहले आप देखेंगे यहाँ पे बच्चों XCM बराबर क्या आएगा, m1 x1 प्लस के m2 x2 प्लस के m3 x3 अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक है, XCM बराबर जब देखेंगे यहाँ पे बच्चों m1 की वैल्यू कितनी है 1, x1 की वैल्यू कितनी है 1, m2 की वैल्यू कितनी है 2, x2 की वैल्यू कितनी 0, m3 की वैल्यू कितनी है 3, x3 की वैल्यू कितनी है 2। नीचे देखेंगे 1 + 2 + 3, तो देखिए XCM बराबर कितना आ गया बच्चों 1 + 0 + के 6 अपॉन में 6, तो देखिए 7/6 आ गया। तो XCM बराबर कितनी वैल्यू है आपकी 7/6। ठीक है, अब 7/6 का मतलब है बच्चों आपको अपना आंसर यहाँ रखना होगा 7/6। ठीक है, अब YCM की वैल्यू निकाल लेंगे। YCM की वैल्यू देखिए बच्चों m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 अपॉन में बच्चों कितना जाएगा m1 प्लस के m2 प्लस के m3। 1 × y1 की वैल्यू देखिए बच्चों यहाँ पर कितनी 2, इसकी वैल्यू 2 है, यहाँ पे वैल्यू कितनी बच्चों -1 प्लस 3 गुना माइनस के यहाँ पे 3, नीचे तो 6 हो जाएगा, 2 - 9/6, तो ये कैंसिल हो गया। आपका है -9/6, 2 3 से इसको काट दी, 6 3 किया 9, तो YCM बच्चों बराबर आपकी वैल्यू आ गई यहाँ पे -3/2। अब जैसे ही वैल्यू रखेंगे -3/2, तो द्रव्यमान केंद्र की स्थिति इस बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर ये निकल कर आएगा 7/6 और -3/2। ठीक है, तो उस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जाएगा।
चलिए अब आगे चल लेते हैं। अब अगले क्वेश्चन में जो बच्चा आपसे कह रहे हैं कि 3 किलोग्राम, यहाँ पे बच्चा आपको दे दिया M1 बराबर 3 किलोग्राम, है ना, का एक पिंड है, और आपको M2 दे दिया बच्चों, आपको यहाँ पर 1 किलोग्राम का एक पिंड है। यहाँ पे आपको बच्चों वेग दे दिया, वेग आपको यानी कि वेक्टर वी फॉर्म में दे रखा है 2y कैप माइनस के 7j कैप प्लस के 3k कैप, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। V2 आपको दे रखा है बच्चों यहाँ पे माइनस के 6i कैप प्लस के 21j कैप प्लस के 7k कैप मीटर पर सेकेंड। तो निकाय का द्रव्यमान केंद्र बताना है बच्चों आपको, ठीक है, और आपको वेग बताना है, द्रव्यमान केंद्र का वेग बताना है, द्रव्यमान केंद्र का वेग, वेग यानी कि VCM बताना है, और संवेग बताना है बच्चों आपको, ठीक है। दो चीजें बतानी है आपको। नंबर 1 आपको बताना है यहाँ पे बच्चों VCM कितना आएगा, दूसरा बच्चा आपको बताना है संवेग कितना आएगा, ठीक है। तो पहले हम देखिए बच्चों VCM निकालेंगे। अब VCM बच्चों देखिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, VCM बराबर आपका जाएगा यहाँ पे बच्चों M1V1 प्लस के M2V2 अपॉन में F1 प्लस M2। तो VCM बराबर आपका जाएगा बच्चों, M1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी जाएगी बच्चों 3, V1 की वैल्यू 2i कैप माइनस के 7j कैप प्लस के 3k कैप, ठीक है, प्लस 1 इंटू में आपका जाएगा यहाँ पे माइनस के 6i कैप प्लस के 21j कैप प्लस के 7k कैप अपॉन में जाएगा बच्चों आपका 3 प्लस 1, है ना। देखिए VCM बराबर आपका कितना जाएगा 6i कैप माइनस के 7 21 j कैप प्लस 3 3 9 k कैप माइनस के 6i कैप प्लस के 21j कैप, ठीक है, 21j कैप, और आपका यहाँ पे जाएगा बच्चों 7k कैप अपॉन में बच्चों 4 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए VCM बराबर आपका कितना आ गया यहाँ पे, तो 6 से 6 चला जाएगा बच्चों, यहाँ पे 21 से 21 चला जाएगा, ठीक है। तो 7, और देखिए यहाँ पे 9 और 7 16, तो 16 के कैप बटे में 4 जाएगा, इससे काट देंगे 4 बार कट जाएगा, तो VCM बच्चों आपका आ गया यहाँ पे 4k कैप। तो इसका आंसर बच्चों क्या जाएगा निकल के आपका 4k कैप मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और जब आपको संवेग निकालना होगा तो संवेग बराबर बच्चों आपका जाएगा m यानी कि टोटल मास इंटू VCM। अब टोटल मास की वैल्यू कितनी आई बच्चों 4, 3 और 1 4 हो जाएगा ना, उसकी वैल्यू कितनी है बच्चों आपकी 4k कैप, तो 4 चौक 16, 16k कैप मीटर, है ना, किलोग्राम मीटर जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, इसकी बच्चों यूनिट बन जाएगी, ठीक है। तो उस तरीके से किया जाएगा। आगे आगे क्वेश्चन में बच्चों आपसे कहता है कि 2 किलोग्राम, M1 की वैल्यू आपको दे दी बच्चों 2 किलोग्राम है, M2 की वैल्यू आपको दे दी यहाँ पे 3 किलोग्राम है, एक्स अक्ष के अनुदिश बच्चों वेग दे रखा है V1 बराबर आपको दे रखा है 3 मीटर पर सेकंड है, V2 आपको दे रखा है बच्चों 2 मीटर पर सेकंड है। द्रव्यमान केंद्र वेग बताना है बच्चों, VCM बताना है इसमें, ठीक है। तो VCM बराबर बच्चों क्या जाएगा आपका M1V1 प्लस के M2V2 अपॉन में M1 प्लस के M2। तो देखिए कितना हो गया 2 गुना 3 प्लस के 3 गुना 2 बटे 2 प्लस के 3, ठीक है। तो देखिए VCM बराबर बच्चों कितना आ गया 6 प्लस 6 आ गया, बटे में 5 चला गया, तो 12 बटे में बच्चों 5 हो गया, इसको भाग कर लेंगे तो 2 पंजे 10 बचे 4, 2 5 20, तो 2.4 मीटर पर सेकंड निकल के जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आगे आगे क्वेश्चन बच्चों आपसे कहता है ये कि एक रेलगाड़ी का पहिया 6 चक्कर पर सेकंड, यानी कि आपको n दे दिया बच्चों 6 चक्कर पर
सेकंड से लगा घूम रहा है, ब्रेक लगाने पर वो 12 सेकंड में रुक जाता है। जब रुक जाएगा तो यानी कि अंतिम कोणीय वेग बच्चों हो जाएगा 0, क्योंकि गोल गोल घूमता हुआ रुकेगा। और टी पर आपको दे रखा है बच्चों यहाँ पे 12 सेकंड में वो रुक जाता है। तो ब्रेक द्वारा उत्पन्न कोणीय मंदन यानी कि आपको तुरंत निकालना है, अल्फा निकालना है। तो आपको याद होगा बच्चों, सबसे पहले तो उसमें आप ओमेगा निकालेंगे, है ना, कि प्रारंभ में कितना कोणीय वेग इसका रहा होगा। तो हम इसका निकाल के चलेंगे बच्चों यहाँ पे, प्रारंभिक कोणीय वेग ओमेगा नोट बराबर आपका जाएगा 2 पाई n। 2 इंटू पाई की वैल्यू बच्चों कितनी जाएगी यहाँ पे 3.14। n का मान कितना जाएगा बच्चों यहाँ पे 6, 6 दूनी 12 गुना 3.14। ठीक है, ये आपका हो गया रेडियन बच्चों पर सेकंड। ठीक, अब जब गाड़ी रुकती है तो बच्चों यानी कि वेग घट रहा है, जब वेग घटता है तो गति के समीकरण या गुणन गति के समीकरण बच्चों आपको माइनस के लगाने होंगे। तो इसलिए यहाँ पर आप समीकरण लगा के चलेंगे, ओमेगा बराबर ओमेगा नोट माइनस के अल्फा टी। ठीक है, क्योंकि ये तो वैल्यू है 0, हमको ये दे रखा है ना, हमको निकालना केवल अल्फा था, अल्फा टी। तो अल्फा टी इधर जाएगा तो अल्फा टी बराबर आपका जाएगा बच्चों ओमेगा नोट, और अल्फा बराबर आपका जाएगा बच्चों ओमेगा नोट अपॉन में टी। इसकी वैल्यू 12 गुना 3.14 अपॉन में टी की वैल्यू कितनी बच्चों 12 से कट गया ये। तो एक तरीके से आपका आ गया अल्फा बराबर 3.14 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर लिया जाएगा। चलिए, अब जैसे बच्चों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी पिंड का कोणीय संवेग को दिखाते हैं बच्चों जे से। जे आपको दे रखा है 100 जूल सेकंड है, यदि है 25 रेडियन पर सेकंड, यानी कि आपको ओमेगा दे दिया बच्चों 25 रेडियन पर सेकंड के कोणीय वेग से घूम रहा है। तो पिंड का आपको निकालना जड़त्वाघूर्ण, जड़त्वाघूर्ण यानी कि बच्चों आपको आई निकालना है। तो एक फॉर्मूला पढ़े होंगे बच्चों, जे बराबर आपको था आई ओमेगा। तो यहाँ से अगर आपको आई निकालना हो तो जे अपॉन में ओमेगा चला जाएगा। जे की वैल्यू कितनी है बच्चों 100, ओमेगा की वैल्यू कितनी है 25, 25 चौका 100। तो आई की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों आपकी 4 आ गई। आई बराबर कितना आ गया 4। इसका मात्रा क्या होता है बच्चों किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हमारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों ये चैप्टर आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ में। आज के लिए बच्चों धन्यवाद, हैप्पी लर्निंग।